आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े यानी कि कठिन कठिन शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना भी सीख जाओगे और लिखना भी सीख जाओगे। लेकिन आपको इसके लिए करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। मेरा यकीन मानिए जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़ने भी आ जाएंगे और लिखना भी आ जाएंगे। देखिए किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। सबसे पहले अपन ये जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से है। और इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। बिल्कुल आसान सी मात्रा, अच्छे से पहचान कर लीजिए, ये बड़ी की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में कैसे लगी हुई मिलेगी? जैसे कि मैं यहाँ पे ना में लगा देता हूँ, अच्छे से पहचान कर लीजिए। इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो जैसे ही मात्रा ना के साथ लगी तो अपन ना का उच्चारण कैसे करेंगे? नी। क्या पढ़ेंगे? नी। आपको करने के बड़ी का उच्चारण जोड़ना है। ये बड़ी की मात्रा ना में लगी तो ना से नी। बड़ी की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे रा में लगा देता हूं तो कैसे पढ़ेंगे? री। का में लगा देता हूं कैसे पढ़ेंगे? की। दा में लगा देता हूं कैसे पढ़ेंगे? दी। माँ में लगा देता हूं कैसे पढ़ेंगे? मी। आ रहे समझ में? बिल्कुल आसान सा तरीका है। ये किसकी मात्रा है? बड़ी की मात्रा। अच्छे से पहचान कर लीजिए, बड़ी की मात्रा है। यहाँ पे रा में लगी हुई तो रा से री, खींच के पढ़ेंगे। का में लगी हुई तो का से की। दा में लगी हुई तो दा से दी। माँ में लगी हुई है तो माँ से मी। ना में लगी हुई तो ना से नी। आ रहा है समझ में? इस तरीके से बड़ी की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको एक दो शब्दों को अच्छे से पढ़ाना सिखाया हूं। इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ाना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ाना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। इसके अंदर पहला अक्षर पहचानी, पहला अक्षर कौन सा है? बा। दूसरा अक्षर पहचानी, दूसरा अक्षर कौन सा है? दा। और तीसरा अक्षर है ना। ना के अंदर आ की मात्रा। चौथा अक्षर है माँ। माँ के अंदर बड़ी की मात्रा है। अब करने के एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लगा पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया तो मेरा यकीन मानिए आप आज की क्लास के अंदर बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो कैसे पढ़ेंगे चलिए देखिए। ब कैसे पढ़ेंगे आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है। ब द ना माँ की मात्रा ना, माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा बदनामी। क्या पढ़ेंगे? बदनामी। आ रहा है समझ में? आपको करने के इस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण सही से करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। ब द ना माँ की मात्रा ना, माँ में बड़ी की मात्रा मी, तो मिलके बन जाएगा बदनामी। क्या पढ़ेंगे? बदनामी। आइए समझ में? इस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ा जाता है। अगर आपसे इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता, चलिए मैं आपके लिए और आसान कर देता हूं। आपको करने के इनको दो दो करके पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बदनामी, तो पहले आपको बद पढ़ना है, इसके बाद नामी पढ़ना है, दोनों को मिला दो बदनामी। यहाँ पे देखो मैं इस क्लास को इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूँ जिससे आप दो दो करके भी इनको आसान तरीके से पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखो बद का कलर अलग है, नामी का कलर अलग है, दोनों को मिला दो तो बदनामी। इस तरीके से आपके लिए पढ़ना आसान होएगा। स्टार्टिंग में आप किसी न किसी तरीके से पढ़ना सीख लीजिए, इसके बाद आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल आसान तरीके से आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे। जैसे कि बदनामी। आइए समझ में? अब आगे देखिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना लिखना दोनों सीख पाओगे। जा माँ की मात्रा जा, न का माँ की मात्रा का, रा में बड़ी की मात्रा री, तो मिलके बन जाए जानकारी। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? जानकारी। पहले आपको जान पढ़ना है, इसके बाद कारी पढ़ना है, दोनों मिला दो जानकारी। रा माँ की मात्रा रा, म ला में बड़ी की मात्रा ली, ला माँ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा रामलीला। यहाँ पे देखो राम अलग है, लीला अलग है, दोनों मिला दिए तो रामलीला। इस तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ा जाता है। माँ न, माँ की मात्रा माँ, ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा मनमानी। ध ना में बड़ी की मात्रा नी, ला माँ की मात्रा ला, ल, तो मिलके बन जाएगा धनीलाल। क्या पढ़ेंगे? धनीलाल। आ जा में बड़ी की मात्रा झी, व
न तो मिलके बन जाएगा आजीवन। पहले आपको आ पढ़ना है, इसके बाद जीवन पढ़ना है, दोनों मिला दो आजीवन। ज ग दा में बड़ी की मात्रा दी और शाह को मिलाएंगे तो जगदीश। क्या पढ़ेंगे? जगदीश। न म का में बड़ी की मात्रा की न तो मिलके बन जाएगा नमकीन। क्या पढ़ेंगे? नमकीन। तकरीबन। क्या पढ़ेंगे? तकरीबन। र ज ना में बड़ी की मात्रा नी और शाह को मिलाएंगे तो रजनीश। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? रजनीश। अपराधी। क्या पढ़ेंगे? अपराधी। झ न व रा में बड़ी की मात्रा रे तो मिलके बन जाए जनवरी। का मा की मात्रा का, ला में बड़ी की मात्रा ली, घा मा की मात्रा घा और टा को मिलाएंगे तो काली घाट। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? काली घाट। बातचीत। क्या पढ़ेंगे? बातचीत। पहले आपको बात पढ़ना है, इसके बाद चीत पढ़ना है, दोनों मिला दो बातचीत। इलायची। क्या पढ़ेंगे? इलायची। सरकारी। क्या पढ़ेंगे? सरकारी। पहले आपको सर पढ़ना है, इसके बाद कारी पढ़ना है, दोनों मिला दो सरकारी। नामा की मात्रा ना, म चा में बड़ी की मात्रा ची न तो मिलके बन जाए नामचीन। अ ज ना बा में बड़ी की मात्रा बी तो मिलके बन जाएगा अजनबी। न व ना में बड़ी की मात्रा नी और ता को मिलाएंगे तो नवनीत। आ व जा हा में बड़ी की मात्रा ही तो मिलके बन जाएगा आवाजाही। पिचकारी। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? पिचकारी। अ ल मा की मात्रा मा, रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा अलमारी। क्या पढ़ेंगे? अलमारी। गा में बड़ी की मात्रा गी, ला मा की मात्रा ला, प न तो मिलके बन जाएगा गीलापन। महारानी। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? महारानी। आ ल मा रा में बड़ी की मात्रा रे तो मिलके बन जाएगा अलमारी। क्या पढ़ेंगे? अलमारी। आ रहा है समझ में? इस तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ा जाता है। बिल्कुल आसान होता है इनको पढ़ना, बस खाली आपको करने के तरीका जानना है। अगर आपने तरीका जान लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ाना सीख जाओगे। और आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ। मजहबी। क्या पढ़ेंगे? मजहबी। भारतीय। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? भारतीय। कामा की मात्रा का, म या बा में बड़ी की मात्रा बी तो मिलके बन जाएगा कामयाबी। ब रामा की मात्रा रा, ब रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाएगा बराबरी। क्या पढ़ेंगे? बराबरी। आ रहा है दोस्तों समझ में? इस तरीके से बड़े बड़े शब्दों को पढ़ा जाता है। अब आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो इस शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना है आपने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है, तभी आपको सही से पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहला अक्षर है रा के अंदर आ की मात्रा है, दूसरा अक्षर है जा और तीसरा अक्षर है धा के अंदर भी आ की मात्रा है, चौथा अक्षर है ना के अंदर बड़ी की मात्रा है। अब कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल आसान सा तरीका है, चलिए देखिए। राम आ की मात्रा रा, ज धा की मात्रा धा, ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलके बन जाएगा राजधानी। क्या पढ़ेंगे? राजधानी। आ रहा है समझ में? यहाँ पे रा के अंदर आ की मात्रा है तो रा को खींच के पढ़ेंगे, जा को सिंपल पढ़ेंगे। धा के अंदर आ की मात्रा है तो धा को भी खींच के पढ़ेंगे। ना के अंदर बड़ी की मात्रा है तो ना से नी पढ़ देंगे। राम आ की मात्रा रा, ज धा की मात्रा धा, ना में बड़ी की मात्रा नी तो मिलके बन जाएगा राजधानी। क्या पढ़ेंगे? राजधानी। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है, या फिर इस तरीके से पढ़ लीजिए। पहले आपको राज पढ़ना है, इसके बाद धानी पढ़ना है, दोनों को मिला दो राजधानी। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, रणजीत। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? रणजीत। शर्मीली। क्या पढ़ेंगे? शर्मीली। कंडीशन। क्या पढ़ेंगे? कंडीशन। आप बीती। क्या पढ़ेंगे? आप बीती। समझदारी। क्या पढ़ेंगे? समझदारी। पहले आपको समझ पढ़ना है, इसके बाद दारी पढ़ना है, दोनों मिला दो समझदारी। यहाँ पे देखो बासमती, पहले आपको बास पढ़ना है, इसके बाद मती पढ़ना है, दोनों मिला दो बासमती। तकनीक। क्या पढ़ेंगे? तकनीक। आसमानी। क्या पढ़ेंगे? आसमानी। यहाँ पे पहले आपको आस पढ़ना है, इसके बाद मानी पढ़ना है, दोनों मिला दो आसमानी। ढा में बड़ी की मात्रा ढी, लामा की मात्रा ला, प न तो मिलके बन जाएगा ढीलापन। राजनीतिक। क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक। पहले आपको राज पढ़ना है, इसके बाद नीतिक पढ़ना है, दोनों मिला दो राजनीतिक।
राम आ की मात्रा रा, ना में बड़ी की मात्रा नी, गन ज तो मिलके बन जाएगा रानीगंज। पा में आ की मात्रा पा, ना में बड़ी की मात्रा नी, पा और ता को मिलाएंगे तो पानीपत। छीन कर क्या पढ़ेंगे इसको अपन? छीन कर। अ म, रा में बड़ी की मात्रा री और शाह को मिलाएंगे तो अमरीश। शाकाहारी क्या पढ़ेंगे इसको अपन? शाकाहारी। तकलीफ क्या पढ़ेंगे? तकलीफ। तुलसीराम क्या पढ़ेंगे इसको अपन? तुलसीराम। पहले आपको तुलसी पढ़ना है, इसके बाद राम पढ़ना है, दोनों मिला दो तुलसीराम। अटपटी क्या पढ़ेंगे? अटपटी। सा में बड़ी की मात्रा सी, रा में छोटी की मात्रा री, या ल तो मिलकर बन जाए सीरियल। फरवरी क्या पढ़ेंगे इसको अपन? फरवरी। नाशपाती क्या पढ़ेंगे? नाशपाती। मतलबी क्या पढ़ेंगे? मतलबी। अमरावती क्या पढ़ेंगे? अमरावती। पहले आपको अमरा पढ़ना है, इसके बाद वती पढ़ना है, दोनों मिला दो अमरावती। महानगरी क्या पढ़ेंगे? महानगरी। गुजराती क्या पढ़ेंगे? गुजराती। छीलकर क्या पढ़ेंगे इसको अपन? छीलकर। दा में बड़ी की मात्रा दी, पा में की मात्रा पा, व ला में बड़ी की मात्रा ली तो मिलके बन जाए दीपावली। पा में की मात्रा पा, न सा में छोटू की मात्रा सु, पा में की मात्रा पा, रा में बड़ी की मात्रा री तो मिलके बन जाए पान सुपारी। क्या पढ़ेंगे? पान सुपारी। पहले आपको पान पढ़ना है, इसके बाद सुपारी पढ़ना है, दोनों मिला दो पान सुपारी। यहाँ पे देखो छिपकली क्या पढ़ेंगे? छिपकली। ज माँ में बड़ी की मात्रा मी, दा और आ को मिलाएंगे तो जमींदार। क्या पढ़ेंगे? जमींदार। आइए दोस्तों समझ में, इस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों का पढ़ा जाता है। अब अपन इनको लिखना सीखें, किस तरीके से इनको लिखा जाता है। लिखने का बहुत आसान सा तरीका है, आपको करने के शब्द का उच्चारण सही से सुनना है, उसके बाद एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि मान लीजिए अपन को पहला शब्द लिखना है पानीपत। क्या लिखना है? पानीपत। अब आपको करने के पानीपत को अच्छे से सुनना है, किस तरीके से उच्चारण निकल रहा है पानीपत। पानीपत के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? पा। पा का उच्चारण खींच के निकल रहा है, तो यहाँ पे पा में आ की मात्रा लाएंगे पानीपत। ना में बड़ी की मात्रा लगेगी पानीपत, यहाँ पे पा लिखेंगे पानीपत, यहाँ पे ता लिखेंगे, इस तरीके से मिलके बनेगा पानीपत। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जमींदार। क्या लिखेंगे? जमींदार। जमींदार के अंदर पहला अक्षर पहचानिए है, जैसे जमींदार बोलेंगे तो पहला अक्षर कौन सा आएगा? जा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जा लिखेंगे, जमींदार। माँ में बड़ी की मात्रा आएगी जमींदार, यहाँ पे दा में आ की मात्रा आएगी जमींदार, यहाँ पे रा आएगा, इस तरीके से मिलके बनेगा जमींदार। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे रामलीला। क्या लिखेंगे? रामलीला। रामलीला के अंदर पहला अक्षर पहचानिए है, जैसे रामलीला बोलेंगे रा का उच्चारण खींच के निकल रहा तो आ की मात्रा, रामलीला, यहाँ पे माँ लिखेंगे रामलीला, ला में बड़ी की मात्रा आएगी रामलीला, ला में आ की मात्रा आएगी, तो मिलके बनेगा अपने रामलीला। आ रहा है समझ में? बिल्कुल आसान होता है, बस खाली करने के आपको शब्द का उच्चारण सही से सुनना है। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे सरकारी। क्या लिखेंगे? सरकारी। सरकारी के अंदर पहले अक्षर पहचानिए, जैसे सरकारी बोलेंगे तो यहाँ पे सा आएगा तो अपन सा लिख देंगे सरकारी, यहाँ पे रा लिख देंगे सरकारी, का में आ की मात्रा आएगी सरकारी, रा में बड़ी की मात्रा आएगी, तो इस तरीके से मिलके बनेगा सरकारी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बदनामी। क्या लिखेंगे? बदनामी। बदनामी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? यहाँ पे बदनामी, जैसे ही बदनामी बोलेंगे बा तो यहाँ पे बा लिखेंगे बदनामी, यहाँ पे दा लिखेंगे बदनामी, ना में आ की मात्रा आएगी बदनामी, माँ में बड़ी की मात्रा आएगी बदनामी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे नमकीन। क्या लिखेंगे? नमकीन। नमकीन के अंदर पहला अक्षर पहचानिए है, जैसे नमकीन बोलेंगे ना तो यहाँ पे ना लिखेंगे नमकीन, यहाँ पे माँ लिखेंगे नमकीन, का में बड़ी की मात्रा आएगी नमकीन, यहाँ पे ना लिखेंगे नमकीन। आ रहा है समझ में? अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूँ, आप लिखने की कोशिश करिए जानकारी। जल्द लिखिए जानकारी। जानकारी के अंदर आप पहला अक्षर लिखिए, कौन सा आएगा? जानकारी। जैसे जानकारी बोलेंगे तो पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? जा। जा का उच्चारण खींच के निकल रहा तो जा में आ की मात्रा जानकारी, यहाँ पे ना लिखेंगे जानकारी, का में आ की मात्रा जानकारी, रा में बड़ी की मात्रा, तो मिलके बन गया जानकारी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे जनवरी। क्या लिखेंगे? जनवरी। जनवरी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? जनवरी। जैसी जनवरी बोलेंगे जा तो यहाँ पे जा लिखेंगे जनवरी, यहाँ पे ना लिखेंगे जनवरी, वह लिखेंगे जनवरी, रा में बड़ी की मात्रा, तो मिलके बन गया जनवरी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे बराबरी। क्या लिखेंगे? बराबरी। बराबरी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? बा, तो यहाँ पे बा लिखेंगे बराबरी, रा में आ की मात्रा आएगी बराबरी, यहाँ पे बा लिखेंगे बराबरी, रा में बड़ी की मात्रा बराबरी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे राजधानी। क्या लिखेंगे? राजधानी। राजधानी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? राजधानी। जैसे राजधानी बोलेंगे
तो रा का उच्चारण खींच के निकल रहा, तो रा में आ की मात्रा राजधानी। यहाँ पे जा लिखेंगे राजधानी, धा में आ की मात्रा राजधानी, नाम है बड़ी की मात्रा, तो मिलके बन गया राजधानी। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे नामचीन। क्या लिखेंगे? नामचीन। नामचीन के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? नामचीन। जैसे नामचीन बोलेंगे ना का उच्चारण खींच के निकल रहा, तो आ की मात्रा नामचीन। यहाँ पे माँ लिखेंगे नामचीन, चा में बड़ी की मात्रा नामचीन, यहाँ पे ना लिख देंगे नामचीन। अब अगला शब्द अपन लिखेंगे रजनीश। क्या लिखेंगे? रजनीश। रजनीश के अंदर पहला अक्षर पहचानिए। जैसे रजनीश बोलेंगे तो यहाँ पे पहला अक्षर रा आएगा, तो रा लिखेंगे रजनीश। यहाँ पे जा लिखेंगे रजनीश, नाम में बड़ी की मात्रा आएगी रजनीश, यहाँ पे शा लिखेंगे, तो मिलके बनेगा रजनीश। आइए दोस्तों समझ में, इस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को लिखा जाता है। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।